हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फिजियो अभिजीत और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि घुटने के पीसीएल यानी पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की चोट के बाद आपको तीसरे और चौथे फेज में कौन से एक्सरसाइजेस करनी है। सो व्यूअर्स, हमारा जो तीसरा फेज है वो चौथे हफ्ते से लेकर छठवें हफ्ते तक चलता है और जो चौथा फेज है वो छठवें हफ्ते से लेकर 10वें हफ्ते तक चलता है। तो एक्सरसाइजेस पर आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि तीसरे फेज में हमारे क्या गोल्स हैं, क्या टारगेट हमें पूरे करने हैं। सो व्यूअर, जो हमारा पहला गोल है वो है घुटने की फुल रेंज ऑफ मोशन को लाना, यानी कि आपका जो घुटना है वो पूरी तरीके से सीधा होना चाहिए और पूरी तरीके से मुड़ना चाहिए और साथ ही आपको इस रेंज को मेंटेन रखना है। इसके अलावा हमें पैर की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, ताकत को वापस लाना है। साथ ही साथ इस फेज में आप जॉगिंग, रनिंग और एजिलिटी ड्रिल्स को भी शुरू कर सकते हैं और अपने खेल के हिसाब से कुछ स्पोर्ट स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड ट्रेनिंग भी आप इस फेज में चालू करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरे फेज में हमें कौन से एक्सरसाइजेस करनी है। उसके बाद हम चौथे फेज की बात करेंगे। इस फेज में आपको स्क्वाट्स की डेप्थ बढ़ा देनी है, यानी आप पिछले फेज के मुकाबले और ज़्यादा नीचे जाते हुए फुल स्क्वाट करें। एक्सरसाइज में रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए आप डंबल या बारबेल का यूज़ कर सकते हैं। आप इस एक्सरसाइज के 8 से 12 रेपिटेशन के 3 सेट्स करें। स्क्वाट्स की तरह स्प्लिट स्क्वाट्स में भी आपको डंबल्स के साथ रेजिस्टेंस बढ़ानी है और 8 से 12 रेपिटेशन के 3 सेट्स इस एक्सरसाइज के करने हैं। इस एक्सरसाइज में आप सीधे लेटकर अपने दोनों पैरों को मोड़ लें। अब नॉर्मल पैर को ऊपर उठाएं और इंजर्ड पैर पर सिंगल लेग ब्रिज करें। आप एक्सरसाइज को डिफिकल्ट बनाने के लिए ऊपर 5 सेकंड रुक सकते हैं या डंबल रखकर भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के आप 8 से 12 रेपिटेशन के 3 सेट्स करें। इस फेज में आप स्टेप अप्स को भी वेट के साथ करें और आप चाहें तो स्टेपर की हाइट को भी बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखें, इस एक्सरसाइज में आपका घुटना अंदर की तरफ नहीं जाना चाहिए और आपकी हिप यानी कूल्हा, घुटना और एंकल जॉइंट एक लाइन में होने चाहिए। 8 से 12 रेपिटेशन के 3 सेट्स आप इस एक्सरसाइज के करें। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग के लिए हैमस्ट्रिंग कर्ल्स में भी आप रेजिस्टेंस बढ़ाकर 8 से 12 रेपिटेशन के 3 सेट्स करें। इसी तरह हिप एक्सटेंशन और हिप एबडक्शन में भी आप हार्ड लूप बैंड का यूज करें और 8 से 12 रेपिटेशन के 3 सेट्स करें। इस एक्सरसाइज में आप स्टेपर के कोने पर खड़े हो जाएं, दूसरे पैर को मोड़ लें और इस तरह सिंगल लेग काफ रेजिस करें। इस एक्सरसाइज के 8 से 12 रेपिटेशन के 3 सेट्स करें। रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए आप डंबल लेकर भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इस फेज में आप सिंगल लेग बैलेंस को और ज़्यादा चैलेंज करने के लिए एक फोम पैड पर सिंगल लेग बैलेंस करें। इसे और ज़्यादा कठिन बनाने के लिए आप बैलेंस करते हुए इस तरह हाथों की मूवमेंट कर सकते हैं। आप 30 से 60 सेकंड तक बैलेंस करें और इस तरह 3 सेट्स टोटल आप इस एक्सरसाइज के करें। इन एक्सरसाइजेस के अलावा इस फेज में आपको स्ट्रेट लाइन जॉगिंग, बैकवर्ड जॉगिंग, लेटरल शफल्स और इस फेज में डबल लेग हॉपिंग, फिर आगे जाके इसे सिंगल लेग हॉपिंग पर प्रोग्रेस करें। स्प्रिंटिंग शुरू करनी है। इसके साथ साथ जंपिंग और लैंडिंग ड्रिल्स भी आपको इस फेज में शुरू करनी है। इसके अलावा एजिलिटी ड्रिल्स भी आप इस फेज में स्टार्ट करें।
सो व्यूअर्स, अभी आपने देखी कि तीसरे फेज में आपको कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है। चौथा फेज जो है वो आपको, जैसे कि मैं बता चुका हूं, 6वें हफ्ते से लेकर 10वें हफ्ते तक चलेगा। इस फेज में आपको अपने खेल के हिसाब से, यानी कि स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग करनी है और धीरे धीरे अपने खेल में वापस जाना है, जिससे आप आगे जाके कंप्लीट रिटर्न टू प्ले, यानी कि बिना किसी रुकावट के अपने खेल में पूरी तरीके से वापस जा सकें, वो आपको इस फेज में करना है। तो उसके लिए आपको स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग करनी होगी। सो व्यूअर्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आप मुझसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके ज़रूर कॉन्टैक्ट करें।